और अल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम के नाम पर सब कुछ छोड़कर मदीना चले आए। तो न घर है, न दौलत है, न ज़मीन है, न बीवी है, तने तनहा बड़ी गरीबी के दिन मदीने में गुजारते थे साहबा। तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और फरमाया, मदीने के अंसारियों, ये मक्का से आने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मोमिन भाई भाई है। सरकार ने जैसे इतना कहा वैसे मदीने के अंसारी उठे और एक एक मक्का से आने वाले मुसलमान का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो। तो एक अंसारी अब्दुल रहमान बिन औफ का हाथ पकड़े और पकड़ कर लेके गए घर। क्या अंसारी थे वो, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिश नाजिल करे। वो अंसारी लेके गए अब्दुल रहमान को और कहने लगे, सुनो अब्दुल रहमान, तुम मक्का से मदीना आए, मदीने में तुम्हारे पास घर नहीं, ज़मीन नहीं, दौलत नहीं, बीवी नहीं, कुछ भी नहीं है, और रसूलुल्लाह ने तुम्हें हमारा भाई बताया है। लिहाजा अब्दुल रहमान बिन औफ, ये मेरा घर है, ये आधा आधा कर लिया जाए, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें, क्योंकि भाई का आधा हक होता है। फिर घर में जो पैसे थे वो पैसे जमा किए, आधा बांट दिया, कहा आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर एक खजूर की बाग थी, उसे भी आधा बंटवारा कर दिया। फिर फरमाते हो अंसारी कि अब्दुल रहमान, मदीने में तुम्हारे पास कोई बीवी नहीं हो, मेरे निकाह में 2 बीवियां हैं। अभी पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो अंसारी ने कहा चलो मेरे दोनों बीवियों को तुम देख लो, दोनों में से जो तुम्हें अच्छी लगे मैं उसको तलाक दे दूं और फिर तुम उससे निकाह कर लो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा आधा होता है। एक बीवी तुम्हारे निकाह में आ जाएगी तो तुम्हारे एक बीवी होगी, मेरी भी एक बीवी होगी। सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए मदीने के अंसारी। लेकिन सोहबतिया का आदमी हो तो सब बटोल ले, कहता हाँ लाओ लाओ लाओ, सब लाओ, मेहरुआ लाओ, जमीन लाओ, बाग लाओ, सब लाओ। लेकिन हमारे अब्दुल रहमान बिन औफ बड़े गयूर सहाबी थे। उन्होंने मदीने के अंसारी से कहा, ऐ मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, ये खजूर के बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। ऐ अंसारी, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, ले चलो मुझे मदीने की बाजार बता दो, मैं वहाँ तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। वो लेके गए मदीने की बाजार में। अब्दुल रहमान बिन औफ के जेब में थोड़े से पैसे थे, पनीर खरीदा, पनीर, और उठा के दूसरी जगह बैठ गए बेचने लगे। देने वाला अल्लाह, ऐसी बरकत दी उसमें कि फिर लिया, फिर बेचा, फिर लिया, फिर बेचा। चंद ही दिनों में अब्दुल रहमान के तिजारत में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि अब मुल्क शाम से माल मदीना मंगवाने लगे। और 1 ऊँट पर नहीं, 2 ऊँट पर नहीं, लिखा है कि चंद ही दिनों में अब्दुल रहमान बिन औफ मुल्क शाम से मदीना तिजारत का माल मंगवाने लगे तो 700 ऊँटों पर लद के आने लगे। 700 ऊँटों की लाइन लग जाती। जिस दिन अब्दुल रहमान बिन औफ का माल तिजारत मुल्क शाम से 700 ऊँटों पे लद के आता तो मदीने में कोहराम बर्पा हो जाता कि आज मुल्क शाम से अब्दुल रहमान बिन औफ का माल तिजारत आ रहा। तो ये लोगों, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के इंतकाल के बाद उनके लड़कों ने सोना कुल्हाड़ी से काट काट के बांटा था। अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई थी। तो कुरान हिदायत के लिए है। अल्लाह फरमाता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। ऐ लोगों, कुरान हिदायत के लिए उतरा है। सूद से अपने आप को बचाओ और तिजारत करने की तरफ अपने आप को राग़िब करो। कुरान का एक उसूल और देखो, कुरान नाजिल हुआ है तो उसके अंदर आदाब भी तो देखो। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम,
अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो। हत्ता तस्ताज़िनू, यहाँ तक की इजाज़त ले लो। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पर सलाम कर लो, तब दाखिल हो। ऐसे किसी के घर में हम लोग चले जाते, हो वहाँ पहुँच गए, हो करते, और वहाँ बीवी बिचारी पड़ी है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में पहुँच गए। पहले लोग जाते थे तो मदीने में एक अंसारी की औरत, अंसारियों का बड़ा एहसान है इस्लाम पर। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ज़रा सुन लें। जब लोग ऐसे जाते थे, घरों में दाखिल हो जाते, तो मदीने की एक अंसारी की औरत हुजूर के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, लोग ऐसे घरों में चले जाते। ए बेटा, बैठ जा बेटा, तू बैठने दो, उस बड़ा है, तुम बैठ, नीचे बैठ जा, नीचे बड़े को बैठा, बैठ जा बेटा, तुम बैठ जा, अपने से बड़े की इज्जत किया करो बेटा। तो मदीने की अंसारी की औरत हुजूर के पास गई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ऐसे ही लोग घरों में चले आते, कभी सर पे कपड़ा है, कभी नहीं है, कभी लेटी हैं, ऐसे लोग घुस आते हैं। अल्लाह के रसूल, काश, ओफो, अब सुनो इधर बेटा, यार बात ना करो। तो कहने लगी, सुनो, अल्लाह के रसूल, काश कोई ऐसा हुक्म इस्लाम में नाजिल हो जाता कि लोग बगैर इजाज़त लिए घरों में ना आते। एक अंसारिया औरत ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, कितनी अल्लाह रसूल को प्यारी थी वो अंसारिया औरत। जब उसने कहा, काश इस्लाम के अंदर कोई ऐसा हुक्म नाजिल हो जाता कि बगैर इजाज़त लिए लोग घर में ना आते। वो कह ही रही थी कि हजरत जिब्रील कुरान की इस आयत को लेकर नाजिल हो गए। उस अंसारिया औरत की वजह से ये आयत करीमा मुसलमानों को नसीब हुई। फौरन जिब्रील आए, खुदा का पैगाम सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्ताज़िनू, यहाँ तक की इजाज़त ले लो। और इजाज़त कौन में लिया जाए? आज तो हम लोग कोई से इजाज़तों ली थे तो दरवाजे ठाड़ हो के झांको जाते झरोखा से, अहो इस्लाम का हुक्म सुनो। इजाज़त लेना है तो तफसीर में लिखा है कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो इजाज़त दरवाजे पे खड़े होके न लो, बल्कि दाहिने तरफ हो जाओ या बाएं तरफ हो जाओ, निगाह घर में न डालो। और इजाज़त कैसे लो? लिखा है, पहले को सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, फिर भी कोई न बोले, तब को अल्हम्दुलिल्लाह, 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 फिर भी कोई न बोले, तब को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब हूँ कोई न बोले, तब अब खांसे शुरू करो, अब खांसना शुरू करो। और जब अंदर से कोई बोल दे तब कहो अस्सलामु अलैकुम। अब इजाज़त मिल जाए तो अंदर जाओ, वरना वापस चले जाओ। कुरान नाजिल हुआ हम लोगों की हिदायत के लिए। हम कुरान पढ़ते इसे, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। इसलिए लोगों, कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। कुरान करीम ही में है, अल्लाह फरमाता, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपना पैर जमीन पर जोर से न रखे। ये औरत घर में हो तो चले तो पैर को जमीन पर जोर से न रखे। क्यों? लियुअलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि जेवर के बजने की आवाज़ कोई गैर मुहरिम न सुन ले, गैर महरम न सुन ले।
कि घर में जोर से पैर रख रही है और खन्न से आवाज हुई जेवर में, और दीवार के पीछे से कोई गैर महरम जा रहा है, उसके कान में उस जेवर के बजने की आवाज न पहुंच जाए। इसलिए औरत जोर से जमीन पर पैर न रखे घर में। ये किसके लिए वो आयत नाजिल हुई? हम ही मुसलमानों के लिए नाजिल हुई है? जेवर के बजने की आवाज पर पर्दा है। और हमारी माँ बहने बिटिया मुहर्रम में जो गलिन गली मरसिया गावत घूमत है मासिया, कितना हराम है बताओ, कितना गुनहगार होती है। जब इनके जेवर के बजने की आवाज पर कुरान ने पर्दे का हुक्म नाजिल किया, तो इनके मुंह की निकली हुई आवाज पर पर्दा नहीं है? रज्जगा की रात होती है तो ये नहीं होगा कि ला वजू बना करके 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़कर खुदा से दुआ करें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया और औलाद को तूने जवानी अता किया, आज मेरी जवान औलाद के निकाह का वक्त तूने अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं कहती? अल्लाह चाहता तो तुम्हारी औलाद को बचपन ही में मौत दे देता, लंगड़ा बना दे, काना बनाए दे, बेहुए न होता ले, बोलो बौरा बनाए दे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब बलाओं से आपकी औलाद को महफूज रख करके जवानी दी, तो तुमको तो जगह में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ले ले ढोलक, जौने सोने के थाला में जौना परोसा, सोने के थाला में जौना परो, इतनी झूठी न होत है। सोने के थाला बताओ, थाला कितना बड़ा होता है? सोने के कील हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाला में जौना परोसत, और जौना का हम बुढ़ा के आज तक नहीं जानते।